बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और हिट स्टोरी के साथ में शमशाद मांगट। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम, पहले तो हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब के साथ कि सीडीए में जो मुंह दिखाई की कमेटियां होती हैं और उसके अच्छे खासे पैसे अफसरान को मिलते हैं, लेकिन बाद में प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा हमारा, वो होगा सीडीए की कंटीन जो सील हुई है। ये इस कंटीन का म्यार पहले भी गिरा हुआ था, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। इसको सील कर दिया गया है, अब मुलाजमीन के लिए इसका अल्टरनेट हल क्या होगा, इसको बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम उन कमेटियों पे बात करते हैं जो मुंह दिखाई की कमेटियां हैं। मुंह दिखाई आप समझते ही हैं कि सिर्फ मुंह दिखाना है और 60-70 हज़ार हर अफसर को मिल जाता है, काम टकेगा नहीं वहाँ पे ये करते। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, क्या बना ये मुंह दिखाई वाली जो कमेटियां? अच्छा खासा 60-70 हज़ार रुपया एक अफसर ले लेता था, बल्कि कहीं की तो लाखों में दिहाड़ियां लगती थी। सबकी लाखों में लगती थी। हमने कैलकुलेशन 60-70 तो एक केस का लेते थे और 8-10 केस आते थे उसमें। सही। मांगट साहब, अब उस दो कमेटीज के बारे में था। एक तो थी लेआउट प्लान स्क्रूटनी कमेटी या लेआउट प्लान रिव्यू कमेटी। वो थी हमारे प्लानिंग विंग के अंदर कि जितनी हाउसिंग स्कीम्स आती हैं, इनके जो प्लान है, मल्टी स्टोरी जिस तरह भी है, ये सारे उन्होंने देखने होते थे। उसकी हद तक तो मुझे पता चला है कि मैंने चेयरमैन साहब को एक लेटर लिखा था अपने प्रोग्राम का तफसीली कि जनाब जो दो कमेटी, जो एक ये लेआउट प्लान रिव्यू कमेटी और जो डिजाइन बैटिंग कमेटी है, इसमें क्या क्या वायलेशन हो रही हैं। और वो वायलेशन किसी रेगुलेशन रूल की नहीं है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की है। सही। तो मुझे पता चला कि जो लेआउट प्लान अप्रूवल कमेटी थी उसको तो शायद रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसमें अभी भी इररेलेवेंट लोग आगे टांगे पसा रहे हैं जिनका कोई तल्लक ही नहीं, जिसका तल्लक नहीं है। बात यह कि ये मैं जो सामने रखा है मेरे, ये पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स ऑर्डिनेंस 1983 है। सही। इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है सेक्शन 2K में कि टाउन प्लानिंग वर्क किसको कहते हैं। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट में से लेआउट प्लान जो है या लैंड यूज प्लानिंग जो है या डेवलपमेंट प्लानिंग है, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टाउन प्लानिंग वर्क। सही। फिर इसका सेक्शन है 2N जिसमें लिखा हुआ है टाउन प्लानर मींस अ पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफ द टाउन प्लानिंग क्वालिफिकेशंस एंड इज रजिस्टर्ड एज टाउन प्लानर विद द काउंसिल। यानी कि टाउन प्लानिंग काम सिर्फ वो कर सकता है जो टाउन पी के साथ एज टाउन प्लानिंग रजिस्टर्ड है, टाउन प्लानिंग की क्वालिफिकेशन है। सही। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज हो रहा है कि जी एडवाइस अगर देती है कि टाउन प्लानिंग पे, वो भी सिर्फ टाउन प्लानर दे सकता है। लेकिन इसमें तो इन्होंने मामा चाचा ताया जो भी थे, बहरहाल इसमें इस हद तक काम हो रहा है कि शायद जो नॉन टाउन प्लानर है उनको निकाला जाए। पिक एंड चूज पे काम हो रहा है। लेकिन उस पे दूसरा इसमें हमारा कंसर्न ये था कि जो सीडीए के प्लानिंग विंग के अपने अफसर हैं जिनकी उसमें इनपुट नहीं है, उनको भी बीच में डाल दिया गया ताकि वो भी 2-4 लाख की दिहाड़ी लगा ले कि आप भी आ जाए। दूसरा इसका ये था कि भाई हाउसिंग सोसाइटीज डायरेक्टोरेट पर्पस बिल्ट डायरेक्टोरेट है, उसका काम ही इसको एग्जामिन करना है। तो जब आप कमेटी में लगे उसमें तो सिर्फ आपने एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी होती है। तो इसलिए जो डायरेक्टर हाउसिंग सोसाइटीज है वो होगा उसमें एज सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी आप कह लें या कोऑर्डिनेटर। बाकी तो आपने जो टाउन प्लानर बनाने फील्ड से वो एक्सपर्ट बुलाने के, यार ये हमारे पास लेआउट प्लान आया, इसको आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें। बहरहाल एक तो एंगल वो है कि उस पर सुना काम हो रहा है। सही है। सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है कि जनाब डिजाइन वेटिंग कमेटी है। अच्छा। मैंने चेयरमैन साहब को इसमें लिखा, ये किस चीज का डिजाइन वेट करते हैं? ये कहते हैं जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स आती है ना, अच्छा, उसके डिजाइन शहर की। हाँ जी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि मैं चेयरमैन साहब को जो लिखा, और मैंने चारों चीफ मिनिस्टर्स को भी लेटर लिखा इस सिलसिले में, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है कि जनाब पहले आप डिफाइन करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल है क्या। मैं भी डीजी बिल्डिंग कंट्रोल रहा हूं, मैं 2-3 दफा बिल्डिंग कंट्रोल में रहा हूं। वहां पे इनको बताया कि जब डिजाइन बैठक कमेटी की मीटिंग होती है ना जी, उसमें 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है सबसे पहले कि जनाब इसके प्लानिंग पैरामीटर्स क्या है इस एरिया के, वो काम है टाउन प्लानर का। इस पीकेट पी ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि टाउन प्लानिंग का काम कौन करेगा,
टाउन प्लानर जो क्वालिफाइड है और रजिस्टर्ड है, उस डिजाइन बैठक कमेटी से टाउन प्लानर को बिल्कुल निकाल दिया गया। नहीं तो संधू साहब, बात तो आपकी ठीक है कि मुतलका राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मैं आपके फार्मूले से मुतफिक हूँ कि टाउन प्लानर ही वहां पे होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है। हर वो काम वो शख्स कर रहा होता है जो जिसकी उसमें एक्सपीरियंस ही नहीं होता। सब इसी तरफ हमने है ना, तो बेड़ा गर्क किस लिए हुआ है। दूसरी चीज जो प्रेजेंट की जाती है उसमें वो आर्किटेक्चर प्लान होते हैं, जो डिजाइन बैठक कमेटी, इसी सेक्शन पीकेट ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 2A, उसमें आर्किटेक्ट डिफाइन है कि आर्किटेक्ट वो बंदा जिसमें आर्किटेक्चर क्वालिफिकेशन है और काउंसिल का रजिस्टर्ड है एज आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्चरल काम डिफाइन है सेक्शन 2J में। तो मेरे भाई, पहला प्लानिंग पैरामीटर टाउन प्लानर का काम, दूसरा आर्किटेक्चर प्लान आर्किटेक्ट का काम, ओके उनको आप बुलाएं एक्सपर्ट के तौर पे। तीसरा है फायर, फायर का अपना आपका पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का एक डायरेक्टोरेट है, उसका नुमाइंदा होता है, बल्कि उससे पहले ओपिनियन ली जाती है कि ये जो प्लान जमा हुए हैं इसको आप देखें, उसका काम ही एग्जामिन करना है। उसके बाद हेल्थ सर्विसेज है। मेरे भाई, जब ये अपने सारे डायरेक्टोरेट है, या तो वो पहले एग्जामिन नहीं करते, और मजे वाली बात है जिन लोगों की सबसे ज्यादा तादाद है डिजाइन बैठक कमेटी में, उनके मुतलका कोई काम डिजाइन बैठक कमेटी में प्रेजेंट ही नहीं होता। वो सारे के सारे सिविल इंजीनियर्स हैं, वो है स्ट्रक्चर से मुतलका। सर, आप बात कर रहे हैं डिजाइन वेटिंग की, हाँ जी। दूसरी तरफ तो हम तो इंकशाफ कर चुके हैं कि कई हाई राइज बिल्डिंग यहाँ बनी है, उनका एनओसी एलओपी नहीं हुआ। मेरे भाई, उधर तो मैं आ रहा हूँ, वो तो रोड्स के अंदर बन गई हैं। हाँ जी। जिस पार्क रोड की बिल्डिंग स्मॉल डैम्स की हम बात कर रहे हैं, हाँ। इन्होंने आपको कहा कि हमने स्टॉप करा दिया, डीजी बिल्डिंग कंट्रोल ने कहा। हाँ जी। नो, परसों में देखा, परसों भी काम हो रहा था। वो तो नहीं रुकने वाले जी, वो तो धड़ाधड़ चल रहे तो हैं। फिर बिल्डिंग कंट्रोल, मेरे भाई बात यह कि जब आप इररेलेवेंट प्रोफेशनल्स को लगाएंगे, मैं सिर्फ इधर थोड़ा सा पहले कमेटीज को कंक्लूड कर लूं कि पहली बात कि जी जो चीज उस कमेटी में प्रेजेंट होती है उसके मुतल्लिका एक्सपर्ट्स को फील्ड से बुलाएं। सही, और फिर उस पर काम भी करवाएं। फिर दूसरी बात यह है कि मेरे भाई, जो आपके डायरेक्टोरेट्स पहले से मौजूद हैं जिनका काम है वो डिजाइन बैठक कमेटी में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तनख्वाह लेते हैं, फिर उधर से फीस लेते हैं। सही। तीसरा, खुदारा मुतल्लिका लोग जो है उनको लगाया जाए। जी सही। पूरे बिल्डिंग कंट्रोल में अगर हम किसी को नोटिस देते हैं तो दो चीजों का देते हैं, भाई तेरा ये लैंड यूज ठीक नहीं है, परमिसेबल यूज तेरा रेजिडेंशियल तो कमर्शियल का, जिसको नॉन कन्फॉर्मिंग यूज कहते हैं। हाँ, दूसरे हमारे नोटिस जो एक्शंस होते हैं वो इस चीज के होते हैं कि जनाब तूने सेटबैक ठीक नहीं रखा, तूने नंबर ऑफ स्टोरी ठीक नहीं रखी। तो मेरे भाई, ये सारे टाउन प्लानिंग का काम है और आर्किटेक्ट्स का काम है। तो वहां पे सिविल इंजीनियर का क्या काम है स्ट्रक्चर के लिए? फिर आपने एक बकायदा स्ट्रक्चर डायरेक्टोरेट है बकायदा, जिसका काम ही इन चीजों को एग्जामिन करना है। नहीं, हमारी खबर के बाद, हमारे विलाक के बाद चेयरमैन साहब ने वो मुंह दिखाई कमेटी तो तोड़ दी थी ना। हाँ जी, उसको रिकंस्टिट्यूट करने के लिए कहा, लेकिन डिजाइन बैठक कमेटी के सिलसिले में अगेन आपको कहूंगा कि दोबारा वही लोग जिन्होंने पहली बनवाई थी वही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जनाब इस तरह नहीं है, हमें ही रखा जाए। मतलब वो कह रहे हैं खीर दोबारा पकाई जाए। तो इस प्रोग्राम के जरिए चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले कहा था कि इन ऑफिसर्स की प्रेजेंटेशंस पे मत जाए, खुदारा अपनी इंफॉर्मेशन और रूल्स और रेगुलेशन को देखें। तो मेरा ख्याल है काम का बर्डन भी है, क्योंकि सर बर्डन है, नीचे मेंबर है ना, हाँ। नीचे डीजीज है ना, लेकिन डीजीज पे नजर रखनी है। इस सारे किस्से में बिल्डिंग कंट्रोल के जो हाई ऑफिशियल्स है वो इसमें है कि क्या डिजाइन बैठक कमेटी हो। बड़ी क्लियर दो बातें, नंबर 1 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, टाउन प्लानर आर्किटेक्ट इनका काम है, इनको एक्सपर्ट्स को आना चाहिए। नंबर 2, जो अपने डायरेक्टोरेट ऑलरेडी सैलरी ले रहे हैं, जिनका काम ही इनको स्क्रूटनी करना है इनिशियल स्टेजेस पे, वो डिजाइन बैठक कमेटी में क्यों जाए? आप तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जा रहे हैं। हमें वैसे दरखास्त संधू साहब अदालत में भी डालनी चाहिए कि जी ये उधर से स्टे हो जाए, फिर जब ये इस तरह की खीर पकाएं तो उधर पेश किया कि जी ये खीर पकाना मना है इधर। सर जी, स्टे की तो ये है, स्टे में तो हम जाएं, लेकिन इसमें हम इस तरह नहीं जाएंगे। हम इसमें विद प्रे जाएंगे कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, क्योंकि यही सेक्शन जो है पीकेट ऑर्डिनेंस की मैं बात कर रहा हूं,
इसका सेक्शन 28 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल सही। वो कहता है कि जो नॉन प्रोफेशनल है, यानी कि नॉन टाउन प्लानर का काम, नॉन आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर का काम, कोई फी क्लेम ही नहीं कर सकता, रिकवर ही नहीं कर सकता। दिस मींस वो तनख्वाह ही नहीं ले सकते। वो तो बिल्कुल दूसरा 12-12 लाख लेते हैं, ये तनख्वाह ही नहीं ले सकते। तो हम इस रिक्वेस्ट के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं चेयरमैन साहब को रिमाइंडर लिख रहा हूं कि खुदा रहा इस चीज को देखें। अगर नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में जाएंगे। वो आपके खत भी जो है ना वो भी जी मैं ले आऊंगा, बिल्कुल मेरा खाता और रिकॉर्ड पे है। हाँ, उनसे भी बड़ी मदद तो मिलेगी। ये चेयरमैन साहब से दरखास्त है। और दूसरा, खुदारा जो राइट ऑफ वे में बिल्डिंग्स बन रही हैं, ओ यार उनका तो खुदा का खौफ करो, 11 पे खुदा का खौफ करो यार, क्या कर रहे हो? संधू साहब, आपकी बिल्कुल जो ये बातें आप बार बार आप और मैं दोहरा चुके हैं, निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन एक और चीज़ हमने निशानदेही की थी कि जो सीडीए की कंटीन है कि उसका कोई म्यार नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उसको आज सील कर दिया गया है। तो अब उसको सील कर दिया गया, उसका अल्टरनेट क्या है? आखिर वो जो सीडीए के हज़ारों मुलाजमीन है, कहीं तो उन्होंने जाके कुछ चाय पानी रस पापा खाना ही है ना, तो वो किधर जाएंगे? देखिए, इसकी दो चीज़ें हैं। हम काम करते नहीं, अगर काम करते हैं तो दौलतियाँ मार के करते हैं कि ताकि कैसे रिएक्शन आए। एनफोर्समेंट में यही होता है। हाँ। ये अगले पिछले मैं देख रहा था क्लिप के जी, पता नहीं वहां ने कहा गोली मार दो। मजे वाले जब वो स्ट्रक्चर गिरा थे वो बिल्कुल खाली थे। क्या उनको इसका मतलब पहले नहीं बताया गया था? वरना क्यों खाली थे? फिर जो अभी कह रहा है मैं गोली मार दूंगा, उसकी जरूरत है? बहरहाल, कैंटीन की बात पहले हम कर लें इसको। मेरे भाई, ये म्यार क्या जो टेस्ट हुए हैं, ये आज किस अथॉरिटी के तहत हुए? पहले क्यों नहीं हुए? पहले क्यों नहीं? अथॉरिटी के तहत हुए, बहुत अच्छा किया। फिर क्या ये म्यार आज हुआ? ये आज से पहले भी कभी चेक हुआ है? अगर नहीं चेक हुआ तो असल जो कल्प्रिट्स है वो है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट पे दी कैंटीन और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करवाया, कि कभी म्यार नहीं चेक किया। क्या आज अगर उसके टेस्ट हो सकते हैं, सैंपलिंग हो सकती है, तो मेरे भाई आज से पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ख्याल नहीं आया? जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट है आपका, बल्कि आप तो डीजी भी है, तो उन डीजी और उन डायरेक्टर्स का काम था कि भाई ये हमने अपने मुलाजमीन के लिए एक सहूलत दी है, तो क्या ये म्यार के मुताबिक है? हमने लिखा है तुम इस तरह का खाना दोगे, हमने लिखा है इस तरह के तुम कपड़े पहनोगे, इस तरह का पानी लाओगे, क्या वो ला रहा है? नहीं। तो क्या अगर 25 साल होश नहीं आया तो जितना कैंटीन वाला जिम्मेदार है, क्या उतना वो जो जिम्मेदार है सीडीए के अंदर, वो जिम्मेदार नहीं है? जो एडमिन वाले एडमिन, यस। नहीं तो संधू साहब, सीडीए के अगर मुलाजमीन का एक डाटा निकलवाया जाए तो जो लोग इस कंटीन की वजह से, क्योंकि मैं तो समझूंगा कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है, पीला यरकान, काला यरकान हुआ है, इस कंटीन की वजह से हुआ है, तो एडमिन वालों पे और कंटीन वालों पे मिला जुला कोई पर्चा ना हो जाए? पर्चा, लेकिन यार मुलाजमीन बेचारे, मैं तो कहूंगा कि वो बड़ी मजलूम शाह है। नहीं तो उनके साथ तो जुल्म हुआ ना। लेकिन मेरे भाई वो कभी बोलेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, आज एक ग्रुप में मैंने बात की कि जनाब बात यह है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट शुरू से, जब से इसको हमने आउटसोर्स किया है, उस वक्त से वो जिम्मेदार है कि क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हिसाब सुधा खाना देता है, टर्म्स एंड कंडीशन को पूरी करता है। अगर आज पता चला कि नहीं कर रहा तो इसका मतलब नहीं कर रहा, क्योंकि उसका म्यार तो वही चला आ रहा है। बिल्कुल सही। तो क्या किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? उस गैर जिम्मेदारी के नतीजे में कितने मुलाजिम बीमार हुए, पता नहीं किसी की डेथ भी हो गई हो। हाँ जी। क्या उनका कौन जिम्मेदार है? फिर अभी हम खुश हैं कि जी सैंपलिंग हुई है। यार ये सैंपलिंग जो है, ये सैंपलिंग के साथ सील भी कर दी, तो हर हफ्ते भी होनी चाहिए थी। हाँ जी, हर हफ्ते होनी चाहिए थी। तो मेरे भाई उस ग्रुप में मैं बात कर रहा था, मैंने बात की तो कहीं कि देखिए जी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा एक्शन लिया है। तो मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन 25 साल सोई हुई थी। मैंने ये नहीं कहा कि जिन्होंने एक्शन किया, मैं तो कह रहा हूं जो वहां पे है फेस टाइम में जब से दी है कंटिन्यू, उस वक्त से पता करें बिल्कुल सही, क्यों नहीं एक्शन हुआ। और इससे मुतलका, सॉरी सर मैं आपको काट रहा हूं, इससे मुतलका जो है बातें, 2-3 बातें जो हमने की हैं, इन पे हमने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन से, जैसे जंगला चोरी वाली बात थी, एज इट इज है वो। राइट ऑफ वे कंस्ट्रक्शन की बात की हमने,
जो बिलू एरिया की कीमती जमीन कब्रिस्तान के लिए दी गई उसकी बात की, E11 की बिल्डिंग्स की बात की, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस पर बिल्कुल कोई किसी वो मेहरबान ने 80 लाख निकलवाया, उसके ऊपर भी उसके कोई ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये बात हम सिर्फ चेयरमैन साहब को रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं कि मेहरबानी करें, इन इश्यूज को लें। ये क्रेडिबिलिटी है आपकी भी और अदारे की भी। बिल्कुल सही। और ये ऑफिसर आपको बताएंगे कि नहीं नहीं जी ये तो हमारे ऊपर इल्जाम है, भाई मौके पे चीजें जाके देख ले। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि एक फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि हम भी रेट करवाना शुरू हो जाएंगे, तो हम भी इन कामों में जाएंगे। फिर मतलब आप इसमें एक चीज ऐड कर लें कि जो आपने बात की दूसरी मेरे से रह गई थी कि अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या है। तो गैर जिम्मेदारी और नाहली की इंतहा है कि आप बंद तो कर रहे हैं मेरे भाई, अल्टरनेट क्या अरेंजमेंट, वहां हजारों मजदूर डेली उन्होंने खाना खाना होता है, चाय पीनी होती है, क्या उसके लिए कोई इंतजाम किया है इन्होंने पहले? क्या इनके ज़हन में नहीं था कि अगर कैंटीन के खिलाफ एक्शन लेना पड़ जाए तो क्या करेंगे? क्या पता चेयरमैन साहब सर जट आदमी, उन्होंने ये सोचा कि घरों रोटी आ जाया करेगी, सिर ते रोटी रख के बच्चा मोटरसाइकिल ते रोटी रख के दे जाया करेगा सर। लेकिन जट ਨੂੰ कहे दूजे का इंतजाम करना पड़ेगा वरना जट खराब होएगा। बिल्कुल सही है। नाजरीन, शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।